हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग मांगा का चैप्टर 59 और 60। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में री मुझियांग के कपड़े उतारने में हेल्प करने के लिए मान जाता है। री मुझियांग के कपड़े उतार ही रहा था, पर तभी मुझियांग री का हाथ पकड़ लेता है और री को मुझियांग बेड के ऊपर पुश कर देता है। उसके ऊपर आके उसे किस करने लग जाता है और उसके होठों को सुलाते हुए अपने मन में मुझियांग कह रहा था, ये मेरा चांद है। भले ही ये उस सूरज जितना चमकीला नहीं है, पर इसने मेरी पूरी जिंदगी को रोशनी से भर दिया है। मैं चाहता हूँ ये बस मेरा चांद रहे, बस मुझे ही रोशनी दे, बस मेरे पास ही रहे ये। और मुझियांग री को किस दुआ से करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद री सो चुका था और मुझियांग री को देख रहा था और अपने मन में कह रहा था, क्या ये सच में पागल बन चुका है या फिर नाटक कर रहा है पागल बनने का। अगर ये बस एक्टिंग कर रहा होगा पागल बनने की, तो ज़रूर ये यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा होगा। पर मेरे पास भी काफ़ी सारे तरीके हैं इसे अपने पास रखने के। पर अगर ये सच में पागल बन गया हो, कुछ भी इसे हुआ हो, तो फिफ्थ ब्रदर को हजारों बार मरना होगा। पर ये काफ़ी नहीं है। मेरे दिल में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। और मुझियांग अपनी मुट्ठी कसकर मीच लेता है। मुझियांग अपने कपड़े दोबारा से पहन लेता है और मेड को कहता है, इसका अच्छे से ध्यान रखना। और मुझियांग चाहते हुए अपने मन में कहता है, मैं उस फिफ्थ ब्रदर से जरूर मिलने जाऊँगा जिसने गाड़ी पर अपनी नज़र डालने की कोशिश की। हमें नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है। री उठता है और वो योहानस यानी कि मुझियांग को ढूंढता है। मेड उसके पास आती है और कहती है, जब यंग मास्टर आप सो रहे थे तब योहानस वो बाहर चले गए थे। अब मैं आपका ध्यान रखूंगी अच्छे से। ये सुनकर री उठता है और कहता है, मैं योहानस को देखना चाहता हूँ। मुझे मेरे योहानस वापस दो। और री ऐसे चिल्लाते हुए भागने लग जाता है। मेड काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है, प्लीज़ ध्यान से, योहानस जल्द ही वापस आ जाएंगे यंग मास्टर, प्लीज़ धीरे चलिए। और री भागने लग जाता है। री पर्दे के पीछे और ड्रा में मुझियांग को ढूंढ रहा था। योहानस आप कहाँ पे हैं? मुझियांग को री गार्डन में भी ढूंढ रहा था। उसको ऐसे करते देखकर मेड्स सारे सर्वेंट की ही सांस अटक जाती है और कह रहे थे, यंग मास्टर प्लीज़ ध्यान से। मुझियांग को री ढूंढ नहीं पाता है। री को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक सर्वेंट कहता है, यंग मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, योहानस जल्द ही वापस आ जाएंगे। री कहता है, पर मैं योहानस को अभी देखना चाहता था। तभी दरवाजे से बाहर री को जा रहा था, ऐसे लगता है री को। री कहता है, योहानस वो योहानस थे। और री बाहर की ओर भागने लग जाता है। ये देख उन सब की जान गले में अटक जाती है और कहते हैं, यंग मास्टर प्लीज़ बाहर मत जाइए। हमें री का सीन दिखाया जाता है। री बाहर भाग रहा था, उसके चेहरे पर एक सुकून था। री अपने मन में कहता है, वाओ अब मेरे भाई है, क्या अब मैं यहाँ से भागकर जा सकता हूँ? तभी री के गर्दन के पास एक तलवार आती है जिससे री चौंक जाता है। वो गार्ड कहता है, आप प्लीज़ अंदर जाइए। री के गर्दन के ऊपर तलवार थी, इसे री काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, घबराया हुआ था। और री अपने मन में कहता है, मैंने
उस पागल मोचियां को एक पूरे दिन के लिए बेवकूफ़ बना दिया। पर क्या मैं इन कमज़ोर गार्ड्स को एक टाइम के लिए भी, एक पल के लिए भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता? यही मेरे पास एक गोल्डन चांस है यहाँ से भागने का। हरी हिम्मत करता है, हपे मन वहाँ से भागने की ट्राई करता है। हपे मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं है कि ये मुझे मार पाएगा, इसलिए मैं भाग जाना ही सही रहेगा। हरी भाग जाता है। ये देखकर वो गार्ड काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, पर दूसरे ही पल री बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में री की आंखें खुलती हैं। री कहता है, मैं कहाँ पर हूँ? क्या मैं बंधा हुआ हूँ? मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तभी मोचियान उसका चिन पकड़ता है और कहता है, अपना मुंह खोलो। री पीता है। तभी मोचियान वो कटोरा और पीछे कर लेता है। री कहता है, मुझे और चाहिए। मोचियान कहता है, और चाहिए? री कहता है, हाँ। मोचियान वो पानी खुद पीता है और री को वो किसके थ्रू वो पिलाता है वो पानी। री कांसने लग जाता है और मोचियान अपना चेहरा साफ करता है। री वो सारा पानी अपने मुंह से निकाल देता है। री अपने मन में कह रहा था, क्या मैंने भागने की कोशिश की? क्या इसलिए मोचियान मुझे ऐसे सजा दे रहा है? शुरुआत में मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मोचियान कभी ऐसा भी बन जाएगा, वो कभी ऐसा भी हो सकता है। मोचियान री को गुस्से से देख रहा था और यहीं पर हमारा चैप्टर 59 एंड होता है और चैप्टर 60 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 60 की स्टार्टिंग में मोचियान री के चेस्ट के ऊपर अपना हाथ फेर रहा था और कहता है, हालांकि मुझे पता था गारी एक्टिंग कर रहे हैं मेरे सामने ताकि वो भाग सकें, पर गारी, जब आपने ये सच में किया तो मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं है मेरे साथ रहना? ही मोचियान को ऐसे देखकर डर जाता है और कहता है, शहनाज, क्या आप उस व्यक्ति के साथ रहने को तैयार हैं जिसने आपका अपमान किया हो? मोचियान कहता है, इसमें कोई भी सेंस नहीं है गारी। आप हमेशा ही मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा प्यारे रहते हैं, मेरे सामने आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे बातें करते हैं, तो ये अपमान करना कैसे हो सकता है? आपको ऐसे देखकर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। री अपने हाथ हिलाता है और कहता है, मैंने कब आपको सेड्यूस किया? मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। तभी री को पता लगता है कि उसके हाथ काफ़ी कसकर बंधे हुए हैं। मोचियान कहता है, सच में? पर मैं जब भी आपको देखता हूँ तो मैं अपने आप की हेल्प नहीं कर पाता। मैं हमेशा ही आपके बारे में सोचता रह जाता हूँ। आप जब भी मेरी ओर स्माइल करते हैं, मेरी ओर देखते हैं, तो सच में आप मुझे सेड्यूस करते हैं। और मोचियान री के काफ़ी करीब जाकर ये सब कह रहा था। री कहता है, मोचियान, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मोचियान कहता है, री, क्या मैंने आपको ये बात कितनी बार नहीं बताई है? पर आप मेरा यकीन करते ही नहीं हैं। री अपना चेहरा दूसरी ओर करता है और कहता है, योर हाइनेस, मैं एक आम इंसान हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मोचियान कहता है, नहीं गारी, आप अपने बारे में ऐसा सब मत कहिए। आप इस दुनिया के
सबसे ज़्यादा कमाई के पर्सन हैं आपने ही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रीट किया है। एक दिन ज़रूर आप भी मुझे पसंद करेंगे। हाँ मूर्छन री का चेहरा अपनी ओर करता है। री कहता है चिढ़ाते हुए कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं कर सकता, चाहे जितना मर्जी टाइम हो जाए हम दोनों को एक साथ रहते हुए, पर मैं तुम्हें कभी पसंद कर ही नहीं सकता। यह सुनकर मूर्छन कहता है कारी, मैं अगर सच कहूँ तो जैसे आप जिद कर रहे हैं ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मूर्छन री का गला पकड़ लेता है और कहता है कारी, मैं आपको कुछ सलाह देना चाहूँगा। मैं आपको चूज़ करने को कहता हूँ। देखिए आप मेरे साथ रहिए और काफ़ी अच्छे से रहना। मैं कह रहा हूँ, वरना मुझे गुस्सा आ गया ना तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। आपने ना कहा और मेरी खुशी गई और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा ही। ये सुनकर री डरता है और फिर भी कहता है निकल जाओ यहाँ से, अगर मैं मर भी गया ना तब भी मैं तुम्हें वो नहीं करने दूंगा जो तुम करना चाहते हो। मूर्छन तुम बकवास कर रहे हो, तुम सच में एक काफ़ी ज़्यादा घटिया आदमी हो। तुम्हारी अपनी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया, कोई भी महल में तुम्हारी इज्जत करता ही नहीं है, आखिर कौन ही करेगा तुम्हारी ऐसी हरकतों से। कौन तुम्हारी इज्जत करेगा? कोई कुत्ता भी, कोई डॉग भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ तुम सच में काफ़ी ज़्यादा ही घटिया हो। यह सब बातें सुनकर मूर्छन रानी से री की ओर देख रहा था और अपने लिप्स टिक करते हुए मूर्छन कहता है कारी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। री अपने मन में कहता है मैं सच में इसे मार डालना चाहता हूँ। तभी री कहता है हे। मूर्छन कहता है क्या हुआ? री कहता है मुझे ज़रूरत है। तभी मूर्छन उसके करीब जाता है और कहता है क्या हुआ? क्या आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? तभी री काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाते हुए मूर्छन के कान में कहता है मुझे बाथरूम जाना है। जी उसके कानों में इतनी ज़्यादा तेज़ी से चिल्लाया था जिस वजह से मूर्छन के कान के पर्दे ही फट जाते हैं। एक पल के लिए तो मूर्छन सुन ही रह जाता है। फिर मूर्छन अपने होश में आता है और कहता है ओ कारी, मैं आपके लिए एक बोट रह के आता हूँ जिसमें आप आराम से कर सकते हैं। ये कहता है रुको, तुम बस मुझे खोल दो, मैं अपने आप ही कर लूँगा, बस मुझे खोल दो, मैं अपने आप ही हैंडल कर सकता हूँ। हाँ री अपने मन में कहता है ये पहले इतना ज़्यादा बेशर्म तो नहीं है और अब ये चाहता है कि मेरी हेल्प करे मेरी बाथरूम करने में। हाँ री काफ़ी ज़्यादा शौक में था। तभी मूर्छन हंसते हुए आता है अपने हाथ में एक पोर्च लेकर और कहता है कारी, क्या आपको नहीं लगता कि आपको जाने की ज़रूरत है? तो कोई बात नहीं, मैं ये वापस रख देता हूँ। री कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी मूर्छन उसके पास आता है और कहता है कारी, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आपको पहली बार टच कर रहा हूँ, मैंने तो आपको पहले भी टच किया हुआ है, तो इतना ज़्यादा शर्म की आखिर बात है ही क्या? यह सब सुनकर री तो पूरा पेश कर जा रहा था और मूर्छन को कहता है मूर्छन तुम सच में एक बेशर्म हो। मूर्छन कहता है ठीक है कारी, अब मैं हेल्प कर रहा हूँ आपकी, ठीक है, मैं बस आपकी थोड़ी सी हेल्प करूँगा, बाकी सब आप अपने आप ही कर लेना, ठीक है। हाँ मूर्छन री की पैंट उतारने लग जाता है।
री चिढ़ाता है, कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, पर री को ज़बरदस्ती ये सब करना ही पड़ता है। री को काफ़ी ज़्यादा ही शर्म आ रही थी। मुर्जियान कहता है अच्छा अब हो गया, ठीक है ना, अब मैं जाता हूँ इसे रखने के लिए। तभी री गुस्सा करते हुए कहता है अच्छा रहेगा मुर्जियान, तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए बांध कर रखो, वरना तुमने मुझे अगर खोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा अपने साथ ही। मुर्जियान हंसते हुए कहता है क्या री आप मेरे साथ मरना चाहते हैं? तो ऑफ कोर्स मैं आपके साथ मरना चाहूँगा। हाँ, ये मुर्जियान हंसते हुए कहता है री होंगे चाहे स्वर्ग चाहे नरक, मैं वहाँ पर जरूर जाना चाहूँगा जहाँ पर काश री होंगे। और यहीं पर मेरा चैप्टर एंड हो जाता है।